परम तात्पर्य है वो यशोदा के आंगन में धूल धूसरित होकर कीचड़ में सन करके नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। कीचड़ में सन करके आई यशोदा ने देखा, पंकाभिषिक्त सकला वयवम विलोक्य दामोदरम बदति कोप वसाद यशोदा तम सुकरोषि गत जन्म निपूतनारे इतयुक्त सस्मित मुखो वतुनो मुरारे। है यशोदा ने देखा कीचड़ में सन करके आया है, हाथ में डंडा लिया, क्यों रे कीचड़ में सन करके आया। नाराज हो गई मां यशोदा, कहने लगी कि लगता है कि तू पूर्व जन्म का शुकर है, सुअर बरा है। भगवान हंसने लगे, मैया हमारे पूर्व जन्म की बात भी जान गई कि कभी ये सुअर बना था, बाराह बना था। हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। भगवान श्री कृष्ण के बाल चापल्य को देखने के लिए गोपियां सदैव लालायित रहे। तातस्तु गोप्यो रुचिरम भिक्ष कौमार चापलम श्रृणवत्याः किल तन्मातु रीति होतु समागता। एक बार सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का, उनके बाल चपलता का वर्णन करने के लिए उलाहना के ब्याज से, उलाहना देने के लिए, शिकायत करने के लिए मां यशोदा के पास में आई। तभी गोपियां इकट्ठी होकर के कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम भिक्षा कौमार चापलम श्रृणवत्याः किल तन्मातु रीति होचु समागता। सब गोपियां हैं। मां यशोदा, हाँ हाँ बाहर निकलो, क्या बात है, आओ आओ इधर। हम तुम्हारे इस कन्हैया की करतूत, इसकी लीला सुनाने के लिए आई हैं। क्या लीला करता है जरा सुनाओ, हम भी सुने इसकी कथा को, इसकी लीला को। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजाता हासह। यह हमारे घर जाता है, क्या करता है, बछड़े को खोल देता है। तो ये तो कोई अपराध नहीं है, बछड़े चरेंगे, ये तो कोई अपराध नहीं है। कहे कि अपराध है, असमय में खोल देता है। 5 बजे दूध दूहने का समय है तो ये 4 बजे खोल देता है, और ये दूध पी जाते हैं बछड़े। अब हम लोग जाती हैं गाय को दूहने के लिए तो गाय लात मारती हैं। अच्छा ऐसा तो डांट दिया करो, डांटती हैं, फिर या उल्टे हमको ही डांटने लगता है और हमारे ऊपर ये हंसी ठिठोली करने, क्रोश संजाता हस। हम डांटे तो उल्टे हमारे ऊपर क्रोध करता है, हंसने लगता है, डांटने लगता है। अच्छा ऐसा करता है क्या? हाँ, और क्या करता है? अस्तेयम स्वादवत यथा दधिपयः कल्पित ही अस्तेय योग ही। कल्पित अस्तेय योग का आश्रय लेकर हमारे विद्वानों ने, योगाचार्यों ने, भगवान योगात्मन योग संभव कहा जाता है, योग की उत्पत्ति भगवान से हुई है। लेकिन उन्होंने भी गीता में अर्जुन को केवल 18 योग का ही वर्णन करके सुनाया, 19वां योग नहीं है। लेकिन यहां पर सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी है, परमहंस है, एक योग का वर्णन कर रहे हैं। कल्पित ही अस्तेय योग ही, चौर योग। चौर भी एक योग है। सब लोग चोरी करने के कला में निपुण नहीं होते हैं। कोई कोई जो चोर होते हैं बड़े शातिर होते हैं दिमाग के। चौर योग एक अलग ही योग है। बड़े बड़े बहुत से ऐसे चोर हो गए कि बहुत लोगों को चूना लगा देते हैं, पता नहीं पड़ता है। बैंकों को लूट लेते हैं, पता नहीं पड़ता है बैंक वाले। अब तो ऐसा नया सिस्टम आ गया कि वो कोई डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं, और सीधे उनके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये चौर योग है। तो भगवान चौर योग का आश्रय, कल्पित ही अस्तेय योग ही, कल्पित अस्तेय योग का आश्रय लेकर के हमारे घर जाते हैं और क्या करते हैं? दही चुरा लेते हैं, मक्खन चुरा लेते हैं, दुग्ध चुरा लेते हैं। अच्छा ऐसा करता है। हाँ, और कुछ करता है। हाँ हाँ, और यदि घर में कहीं कुछ न मिले तो यह हमारे बालकों को रुला करके भाग जाता है, दंडित करके, मार करके, किसी का बाल खींच करके, चोटियां लेकर के भाग जाता है।
और कुछ करता है? हाँ, मरकान भुक्षण, ये अपने नहीं खाता है, थोड़ा खाता होगा 100-200 ग्राम, अपने नहीं खाता है, अपने सखाओं को भी खिलाता है। अच्छा, सखाओं को भी खिलाता है, हाँ, अकेले नहीं चलता है ये। फिर और मरकान भुक्षण, ये भंडारा भी करता है। किसका भंडारा करता है? बंदरों का। ये जहां भगवान निकल करके जाते तो ढेर सारे बंदर 100, 200, 500 पूरे ब्रिजमंडल के इनके पीछे पीछे लग जाते कि अब भंडारा होने वाला है, चलो। और जब बंदरों का भी पेट भर जाता है, बंदर भी महापुराण हो जाते हैं, अलम महापुराण, तो क्या करता है? भांडव मिनती, मटके को फोड़ देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या करता है? एवं धास्टर यान युस्ती कूरते मेहनादि निवास। तो और क्या करता है बताएं? और कहने भी शर्म आ रही है क्या? ये हमारे घरों में जाता है और अष्टमी, रामनवमी, कोई ऐसी पुण्यतिथि हो जब देवताओं की पूजा की जाए, तो ये क्या करता है? हमारे घर में जाता है। हम लोग अपने घर में लीप पोत करके चौका लगा करके तैयार करती हैं, और ये जाकर वहां से जी हमारे पूजा के घर में लीपे पूते स्वच्छ घर में मलमूत्र का परित्याग कर देते हैं। ऐसे ये आपके इत्थम स्त्री भी, नयना श्री मुखालोकिनी भी, व्याख्या तार्था प्रहसित मुखी न हुपालब्धुमेक्षत। यशोदा जान गई कि ये किस लिए आई हैं। आई तो है श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, लेकिन उलाहना दे रही है। और श्री कृष्ण भी गोपियों को देख करके कभी हंस देते हैं, माँ यशोदा को देख करके मुख लटका करके। अब भगवान के इस रूप का दर्शन करके गोपियां निहाल हो जाती हैं। एक उपनंद की पत्नी थी, नंद के छोटे भाई उपनंद थे, उनकी पत्नी थी, नाम था प्रभावती। वो आई, एक दायु उपनंदस्य पत्नी नामना प्रभावती। श्रीनंदा मंदिरम प्राप्ता यशोदा प्राह गोपिका। यशोदा से कही, ये तुम्हारा बेटा है ना कन्हैया, ये बहुत अनिति करता है, हमारे यहाँ रोज जाता है और हमारे यहाँ से मक्खन मिश्री और दूध दही सब चुरा करके खा जाता है, सब बालकों को खिला देता है, रोज किसकी आदत है। यशोदा ने कहा कि देखो, अन्य गोपियों के ऊपर तो हमें विश्वास है, लेकिन तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। नवनीतम मुखम चैनम अत्र त्वाम हानयिष्यति तदा शिक्षाम करिष्यामि भरतस्नम बंधनम तथा। तुम रंगे हाथ पकड़ करके ले आओ तब विश्वास होगा, ऐसे नहीं विश्वास होगा। कहे कि कल नहीं मैं पकड़ करके लाऊंगी, ये रोज जाता है मेरे घर, इसका तो नियम है, कहीं और जाए चाहे ना जाए, लेकिन